हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस में केमिस्ट्री का अधातु और उनके यौगिक। तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, 200 क्वेश्चंस लिए हैं। अब ये जो 200 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें से 100 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं पार्ट 1 में, और देखा जाए तो 100 से ज्यादा ही क्वेश्चन किए हैं क्योंकि काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैंने बताए हैं। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि देखो ये इस टॉपिक की फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की है। दोनों वीडियो देख लिए ना तो आप मान के चलो इस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, जल का जो शुद्धतम रूप होता है ना वो होता है वर्षा का जल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा का जल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वनस्पति तेल में डालडा या फिर वनस्पति घी बनाने में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स, वनस्पति तेल जो होते हैं ना उससे डालडा या फिर हम कहें वनस्पति घी बनाने में जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है वो होती है हाइड्रोजनीकरण। कौन सी होती है? हाइड्रोजनीकरण। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं इसके निर्माण में जिस कांच का जिस ग्लास का यूज किया जाता जाता है वो ग्लास कौन सा है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें जिस इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में जिस कांच का यूज होता है वो कांच है फ्लिंट ग्लास। कौन सा है? फ्लिंट ग्लास। जो फ्लिंट ग्लास है ना इसकी हम बात करें तो कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब इसमें इसका यूज किया जाता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं पायरेक्स की। पायरेक्स कांच की हम बात करें तो पायरेक्स कांच जो है ना प्रयोगशाला, जो लेबोरेटरीज होती है ना उनके जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको बनाने में इसका यूज लिया जाता है। इसके बाद एक होता है सोडा ग्लास होता है। सोडा कांच की हम बात करें तो ट्यूबलाइट, बोतल, प्रयोगशाला के उपकरण और दैनिक प्रयोग के जो बर्तन होते हैं उसमें जो यूज किया जाता है वो होता है सोडा कांच होता है। अब हम बात करते हैं क्रूक्स कांच की। तो फ्रेंड्स, क्रूक्स कांच की हम बात करें तो धूप के जो चश्मा होते हैं ना, धूप के चश्मा के लेंस जो सन ग्लास होते हैं उनमें यूज किया जाता है इसका। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करना, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, जो पीने का पानी होता है ना उसको शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है क्लोरीन का। किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्न अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लाफिंग गैस होती है ना, हास्य गैस, इसका केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला? फ्रेंड्स, लाफिंग गैस की हम बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। क्या होता है? N2O इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि सूखी बर्फ क्या है। सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ की हम बात करें तो सूखी बर्फ जो है ना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा हीलियम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस कह लो, नोबल गैस कह लो, अक्रिय गैस कह लो, बात एक ही है। और ये जो उत्कृष्ट गैस है ना, नोबल गैस, फ्रेंड्स, जो अपना ये पीरियोडिक टेबल है इसका जो 18th ग्रुप है ना, ये देखिए
इस वाले में आता है, ठीक है। 18वां जो वर्ग है, इस वाले में सारी की सारी नोबल गैसेज हैं, जो कि है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम गैस सबसे हल्की नोबल गैस होती है, जिसको बैलून्स में भरा जाता है, गुब्बारों में, एरोप्लेन के टायर्स में इसको भरा जाता है, हॉस्पिटल्स में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर देखे उसमें भी इसको भरा जाता है, और समुद्री डिवाइस होती है उनके सिलेंडर में भी इसको भरा जाता है। और सबसे भारी जो गैस होती है नोबल गैस, वो होती है रेडॉन होती है। ये वायु में नहीं पाई जाती है, ध्यान देना। रेडॉन गैस क्या होता है कि जब भूकंप आता है ना, तो अर्थक्वेक से प्रोड्यूस होती है ये गैस, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें आप देखिए, मैं थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ। देखो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो ये जो मैंने मार्क किया है ना फ्रेंड्स, ये वाला, तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं मेटल्स। क्या है? मेटल्स है। उसके बाद फिर देखो ये वाला जो है ना, ये वाला, देखो एक तो ये वाला, और इसी में फिर ये भी कंसीडर हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला। तो फ्रेंड्स ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये है नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में आपको ये पता होना चाहिए, मेटल्स तो कहाँ है और नॉन मेटल्स कहाँ है। तो देख लिया आपने, ये सारे तो हो गए मेटल्स, और ये हाइड्रोजन, और ये वाला, ये जिगजैग लाइन के ये इधर वाले है ना, ये वाले, ये जो मैंने डार्क किए हैं, ये वाले क्या हो गए? नॉन मेटल्स हो गए। अब आप कहोगे हमें यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही है, ये चीज, ये जो जिगजैग लाइन बनी हुई है, हाँ बिल्कुल, ये जो जिगजैग लाइन बनी हुई है ना, इसके यहाँ पे ये जो पर्पल कलर के एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से हैं? ये है मेटेलॉइड है। कौन से है? मेटेलॉइड, जिसको आप बोलते हो उपधातु। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए, तो किस गैस की कमी होगी? फ्रेंड्स, पृथ्वी पर पाए जाने वाली अगर वनस्पति समाप्त हो जाएगी ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। किसकी? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है आयोडीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मानव के अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसका ज्यादा डिटेल में तो मैं बताऊंगी जब मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, जब बायो कराई थी ना बायोलॉजी, तो उसमें देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ाया था, उसमें काफी डिटेल में बताया था। तो अमाशय में कौन सा पाया जाता है? अमाशय में पाए जाने वाला जो अम्ल है HCl है, HCl। और इसका क्या यूज होता है, सारी चीजें बताई हुई है। तो आप जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था ना, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जरूर देखो। प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, उसमें जाके आप देखो। और जो ना RRB, NTPC और ग्रुप डी के नाम से बनी हुई है, साइंस, RRB, NTPC और ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बायोलॉजी जो है ना वो पूरी कंप्लीट कराई है टॉपिक वाइज। तो सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जरूर देखो, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस रहेंगे आपके लिए। और आप जानते हो कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस की खोज का श्रेय किसे जाता है? अक्रिय गैस की हम बात करें तो ये क्या है? वही है नोबल गैस, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, उसका जो 18वां ग्रुप है, 18th ग्रुप, उसमें रहती है, उसमें पाई जाती है। पीरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप में सारी की सारी क्या है? अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, जो कि है हीलियम, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद है जेनॉन है, रेडॉन है। ये सारी की सारी क्या है फ्रेंड्स? अक्रिय गैस है, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे हल्की जो अक्रिय गैस है वो कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था सबसे हल्की अक्रिय गैस है ये हीलियम है। बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, सबसे हल्की गैस, ठीक है। और सबसे भारी गैस कौन सी है?
तो सबसे भारी जो गैस है अक्रिय गैस वो है रेडॉन। तो जैसा कि मैंने बता दिया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारी कौन सी होगी? अक्रिय गैस। और पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में पाई जाती है? 18th ग्रुप में पाई जाती है, ठीक है। और इनकी खोज का श्रेय किसे जाता है? रैमजे को इनकी खोज का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में दो तो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आर्गन पाई जाती है। कौन सी? आर्गन, ध्यान रखना। और अगर पूछा जाए कि कौन सी वो अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा कि रेडॉन गैस वो गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्योंकि जो रेडॉन गैस है ना, ये जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक भूकंप से प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। आर्गन गैस की बात करें तो जो आर्गन गैस है इसका यूज किया जाता है, जो सोडियम लैंप होते हैं ना, पीली रोशनी वाले बल्ब, उनमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो फ्रेंड्स, जिनोन अक्रिय गैस जो है ना, जिनोन, ये यौगिक बना सकती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, जिनोन की बात करें तो ये जो गैस है ना, जिनोन, ये एक और चीज ध्यान रखना कि इस गैस को हम अनजान गैस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंज गैस, ठीक है। और फिर दूसरी चीज कि ये जो है ना, जेनोन गैस भी एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? इंपॉर्टेंट मार्क करना फ्रेंड्स, कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है उस लेयर का नाम बताओ। तो फ्रेंड्स, ओजोन परत जो है ना, देखो हमारा जो वायुमंडल है उसको कई परतों में डिवाइड किया गया है, तो उसमें से हम बात कर रहे हैं ओजोन परत की, जो कि कौन से उस परत में ये किस में अवेलेबल होती है? तो ओजोन परत जो है ना फ्रेंड्स, ये होती है स्ट्रेटोस्फियर, जो लेयर है ना, इसमें होती है। देखो ये तो हमारा रहा, ये हमारी अर्थ है। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है ना, ये कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है, एरोप्लेन्स वगैरह इसमें रहते हैं। इसके बाद ये स्ट्रेटोस्फेयर, देखो ये रही सेकंड वाली, कौन सी हो गई? स्ट्रेटोस्फेयर हो गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना ओजोन, तो ओजोन परत किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके बाद देखो तीसरी वाली कौन सी हो गई? तीसरी वाली होगी मीसोस्फेयर। चौथी वाली कौन सी हो गई? थर्मोस्फेयर। और पांचवी वाली कौन सी हो गई? एक्सोस्फेयर, ठीक है ना। इस तरह से हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? जो बैटरी होती है ना, उसमें जो अम्ल होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा गया है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा जो तत्व काफी मात्रा में पाया जाता है वो है हीलियम। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और उसके बाद पाया जाता है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोस्फोरस के बारे में पूछा गया है कि फोस्फोरस प्रचुर, देखो क्या बोला है कि फोस्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है, मतलब कि सबसे अधिक मात्रा में जो फोस्फोरस है वो किस में पाया जाता है? तो फोस्फोरस की बात करें तो प्रोटीन, फोस्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। फोस्फोरस की बात करें तो अच्छा मुझे ये बताओ कितने टाइप के फोस्फोरस होते हैं? देखो ये श्वेत फोस्फोरस यानी व्हाइट फोस्फोरस भी होता है, रेड फोस्फोरस भी होता है और ब्लैक फोस्फोरस भी होता है, ठीक है। फोस्फोरस की हम बात करें तो प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों की आवश्यकता का अव्यय है ये, और ये हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं में उपस्थित रहता है, ये भी ध्यान रखना। और जो दिया सलाई यानी कि मैच स्टिक जो वो होती है ना, उसको बनाने में के लिए रेड फोस्फोरस का यूज लिया जाता है। और जो चूहे की दवाई होती है ना, चूहे मारने के लिए श्वेत फोस्फोरस का यूज लिया जाता है, व्हाइट फोस्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादक का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है अमोनिया, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के बारे में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जो कि है प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटीरियम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है? वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ये सारी की सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बता ही दी है आपको। अब इनमें से आप देख सकते हो हाइड्रोजन जो है ना, ये क्या नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये सारी की सारी जो है, ये आप देख पा रहे हो, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो फ्रेंड्स ये दी गई है, हाइड्रोजन को दी गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में खट्टा करना एक किस उदाहरण है किसका? दूध को दही में खट्टा करना किसका एग्जाम्पल है? तो ये किण्वन का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, एथिलीन जो है, इससे पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की बात करें तो ये क्या है? ये चेन आइसोमर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम जो होता है ना, इसको द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। किसको? पेट्रोलियम। ठीक है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि गैसोहॉल में, गैसोहॉल जो होता है ना, गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, उसमें जो मिश्रण होता है वो किसका होता है? तो फ्रेंड्स पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है। किसका? पेट्रोल और अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम बताए कौन सा है? पेट्रोलियम से जो मोम प्राप्त होता है वो मोम है पैराफिन मोम। कौन सा है? पैराफिन मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है पेट्रोलियम से। ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम का मुख्य संगठक क्या है? पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन। राइट आंसर है ऑक्टेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस जो होती है इसका मुख्य अवयव क्या है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। प्राकृतिक गैसों का मुख्य अवयव जो है वो है मीथेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ देखिए, निम्न में से क्या एलपीजी का मुख्य घटक है? इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। फ्रेंड्स एलपीजी जो है इसका मुख्य घटक की हम बात करें तो ब्यूटेन जो है ना, ये एलपीजी का मुख्य घटक है, ब्यूटेन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्य प्रयोग की जाती है? खाना बनाने में मेनली जिस गैस का यूज किया जाता है वो है मीथेन। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर तो आप सभी ने देखे हैं, कभी सोचा है कि उसमें कौन सी गैस यूज होती है? तो फ्रेंड्स उसमें होती है ब्यूटेन होती है। कौन सी होती है? ब्यूटेन। नेक्स्ट आप यहाँ देखो, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मीथेन गैस जो होती है ना, इसको उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है धान का खेत। धान का खेत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है मस्टर्ड गैस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स गैस वेल्डिंग में जिसका यूज किया जाता है वो है एसिटिलीन। किसका? एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मोस्टली यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर होता है ना, इसमें किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसमें उत्तरदायी जो प्रदूषक था
वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, देखो भोपाल, हाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी कि भोपाल गैस त्रासदी जो है ये कब हुई थी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी 3 दिसंबर को हुई थी, 3 दिसंबर 1983, 1983 में ये हुई थी, ठीक है ना। ये सॉरी 83 नहीं 84 करना, 84 सॉरी, हाँ 84 में हुई थी। रुक जाओ मैं अच्छे से लिख देती हूँ, क्योंकि कई बार ही पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो जैसा कि मैंने बताया 3 दिसंबर को हुई थी, 1984 में ये हुआ था। और इसके लिए जैसा कि अपन ने बताया कि भाई उत्तरदायी प्रदूषक जो है वो कौन सा था, मिथाइल आइसोसाइनेट था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, हाँ आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, इसका फॉर्मूला क्या है। तो C2H3NO, ये इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी या फिर मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में जो द्रव पाया जाता है वो कौन सा द्रव होता है। तो इसके डंक में जो एसिड होता है ना, वो होता है फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। तो ये एसिड वाला तो मैं टॉपिक अलग से लाऊंगी, उसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका जो होता है, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो सिरके में होता है फ्रेंड्स एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य अवयव बताओ। एथेन, मेथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन। गोबर गैस जो है इसका मुख्य अवयव होता है मिथेन, ऑप्शन बी मिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। जो फल होते हैं उसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो गैस यूज की जाती है वो गैस है एसिटिलीन। कौन सी है, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है किससे। तो फ्रेंड्स ये बनाई जाती है एसिटिलीन से। किससे, एसिटिलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बन, अब निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ना, तो उनके बारे में बताना। यहाँ पे जो कुछ कार्बनिक पदार्थ दे रखे हैं, इनमें से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रकृति में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स औषधि में पीड़ानाशक के रूप में यूज होने वाला मिश्र है एस्पिरिन। कौन सा है, एस्पिरिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन, फ्रेंड्स टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन फ्लूरोकार्बन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, फ्लूरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक रबर की हम बात करें तो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी यहाँ देखें, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है टेफ्लॉन का। किसका किया जाता है, टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन जो है ना, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण होता है टेट्राफ्लोरोइथेलीन जो है ना, इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोम जिसे हम कहते हैं वैक्स, ये बताओ कि ये क्या है। मोम जिसे वैक्स बोलते हैं, तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये एक एल्डिहाइड है। नेक्स्ट देखो, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है। एथिलीन, एडिपिक एसिड, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड। राइट आंसर हो जाएगा एडिपिक एसिड। नेक्स्ट, बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है क्या। बिजली से लगी आग को बुझाने में जो प्रयुक्त होता है वो होता है पायरीन अग्निशामक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एंथेस्थेनिक एजेंट नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ईथर। राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिली ग्लाइकॉल या फिर ग्लिसरॉल। राइट आंसर हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? किडनी पर, लीवर पर, हृदय पर, आंत पर। तो लीवर पर। फ्रेंड्स, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो इससे बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है किससे? मूत्र रोगों में प्रयुक्त जो यूरोट्रोपिन है ना, ये किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड से। आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर सॉस होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है? टमाटर सॉस आप सभी ने खाया है, पर क्या कभी सोचा है कि इसमें सॉस में एसिड कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसमें है साइट्रिक एसिड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही जो होता है इसमें खट्टापन होता है, तो कभी ये दिमाग लगाया कि दही में खट्टापन ही क्यों होता है, कारण बताओ। तो फ्रेंड्स, इसमें होता है लैक्टिक एसिड, इसके कारण इसमें खट्टापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने के कारण थकावट आती है? मांसपेशियों में जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ना, उस केस में उसके क्या आती है? थकावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? नींबू किसके कारण खट्टा होता है? फ्रेंड्स, नींबू जो है वो सिट्रिक एसिड के कारण खट्टा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर जो होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? अंगूर में जो एसिड पाया जाता है वो है टार्ट्रिक एसिड, तो राइट आंसर आज हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। और हाँ, सुनो ध्यान से, ये अंगूर वाला है ना, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंगूर में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? बताओ, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में होता है टार्ट्रिक। इमली अंगूर में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ अम्लों के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है जो बेकिंग पाउडर है ना, इसका निर्माण करने में जिसका प्रयोग किया जाता है वो अम्ल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, वो अम्ल है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी के निर्माण में जिस अम्ल का यूज किया जाता है वो है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किस एसिड का यूज लेते हैं? अगर मान लो आपके कपड़ों पे कुछ स्याही के धब्बे लग गए, तो उनको मिटाने के लिए जिस एसिड का यूज लेते हैं ना, वो एसिड है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े होते हैं उस पे कई बारी जंग के धब्बे लग जाते हैं, तो ये जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मानव के गुर्दे में बनने वाली जो पतरी होती है ना, वो पतरी किसकी बनी होती है? जो किडनी में पतरी होती है ना फ्रेंड्स, वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वो कार्बनिक यौगिक है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। तो फ्रेंड्स, ध्यान देना, ये जो यूरिया है ना, ये वो कार्बनिक यौगिक है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला यानी केमिकल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। कैसे याद रख सकते हो? देखो, स्टार्टिंग में लास्ट में क्या आ रहा है? NH2 आ रहा है और बीच में CO आ रहा है, तो NH2CONH2 ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है यूरिया को। किसे जाना जाता है? यूरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स यूरिया में। किस में होता है? यूरिया में। नेक्स्ट आप यहाँ देखो, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया उर्वरक जो होता है ना, इसमें हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा बताओ कितनी होती है? नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा बताओ कितनी होती है? तो 46% होती है। कितनी होती है? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए और इंपॉर्टेंट मार्क करें, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो फ्रेंड्स, ये बनाता है क्लोरोबेंजीन।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ उद्योग में बहुलकता से प्रयुक्त होता है क्या? जो रबड़ उद्योग होते हैं ना उसमें बहुलकता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये पूछा जा चुका है। डीडीटी का पूरा नाम, फ्रेंड्स डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अश्रु गैस का रासायनिक नाम, अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा बनाने में क्या काम आता है? बेंजोइक एसिड, पिक्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल जो है ये दवा बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स फलों का जो रस होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी यहाँ देखो, कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा, नाइलॉन। तो फ्रेंड्स इसमें से ये जो नाइलॉन है ना ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी की ऊन, रेशम और चमड़ा ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स बुलेट प्रूफ खिड़कियां बनाने में जिस बहुलक का यूज लेते हैं वो है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखो, और आपसे पूछा गया है कि ये जो बरसाती होते हैं ना रेनकोट जिसे हम बोलते हैं किसके बनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये बने होते हैं पॉलीकार्बोनेट्स के। किसके? पॉलीकार्बोनेट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीविजन के कैबिनेट किससे बने होते हैं? तो फ्रेंड्स ये बने होते हैं बेकेलाइट के। क्या आंसर हो जाएगा? बेकेलाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा है? रियोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकोट? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नायलॉन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का कारण बता दो। राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज? तो फल जो होता है ना इसके मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब आपको बताना है कि जो प्रेशर कुकर होता है ना इसका हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का क्या कहा जाता है? कुचालक बनाया जाता है। ठीक है, और ऊष्मा का ये कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? तो आप बताओ, ये तो पता है हमें कि भाई प्लास्टिक का होता है, पर वो प्लास्टिक कौन सा यूज किया जाता है? तो ये है बेकेलाइट। कौन सा है? बेकेलाइट। नेक्स्ट आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों से मिलता है? तो फ्रेंड्स कार्बन जो है ना ये वो तत्व है जो कि सभी कार्बनिक यौगिकों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज जो है ना वो एंजाइम, ये जाइमेज वो एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करने को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? नायलॉन, टेफ्लॉन, क्रेपोलेक्स, पॉलीस्टाइरीन? तो राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, यूरोट्रोफिन क्या है? यूरोट्रोफिन, फ्रेंड्स यूरोट्रोफिन की बात करें तो हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट फिनॉल तथा और अन्य किसका बहुलक है? तो बेकेलाइट फिनॉल जो है ना फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना इसका बहुलक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्लास्टिक, उस प्लास्टिक का नाम बताओ जो कि खाने के पदार्थ को पैक करने में यूज किया जाता है। उस प्लास्टिक का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स वो प्लास्टिक है पॉलीएथिलीन। कौन सा है? पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम क्या है?
रियोन, डेक्रोन, रेसा कांच, नाइलॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा रेयॉन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इस तरह से करके इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो हमने कंप्लीट कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।